हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड हमारा रहता है उसमें हम गॉस लॉ है उसकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एंड जो सेकंड मेथड है उसके अंदर हम ट्रेडिशनल जो मेथड है उनको यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मेथड्स की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड को। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई एक वायर है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें दी गई है लेमडा है। इस वायर से किसी आर दूरी पर हमें कोई एक पॉइंट दिया गया है पी, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ओ मान लीजिए। इस ओ पॉइंट से किसी एक्स दूरी ऊपर की ओर और एक एक्स दूरी नीचे की ओर हम कोई एक अल्पांश मानते हैं। और दोस्तों इन दोनों अल्पांशों की लंबाई मान लेते हैं dx है। तो एक dx लंबाई का अल्पांश ऊपर की ओर है, जबकि एक dx लंबाई का अल्पांश नीचे की ओर है। अब जरा मुझे बताइए कि कोई एक वायर आपको दे रखा है जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें दी गई है लेमडा है, और उसका कोई एक अल्पांश है dx, और आपसे पूछ लिया जाए इस dx अल्पांश के ऊपर चार्ज कितना है। तो मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो हमारा है dq, और इस dq की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होता है, हमारा जो आवेश यानी कि dq, और जो लेंथ इसकी कितनी है dx है, तो dq बाई dx के बराबर होगा। तो यहाँ से जो dq है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे लेमडा dx के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ हमने जो ऊपर और नीचे जो अल्पांश माने हैं उसके ऊपर हमारा जो चार्ज है वो किसके बराबर है, लेमडा dx के बराबर है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे पास में कोई दो आवेश हैं, dq आवेश है ऊपर और dq आवेश हमारे पास नीचे की ओर, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर मौजूद है, मान लेते हैं x दूरी पर मौजूद है। ठीक है, x दूरी ऊपर की तरफ और x दूरी नीचे की तरफ। और इन दोनों आवेशों से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमें दे रखी है स्मॉल r है। ठीक है, अब इन दोनों dq आवेश के कारण हमारा जो पॉइंट p है उसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों हम सभी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी आवेश के कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है के क्यू अपॉन, अब इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो है अपनी कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, हमेशा अगर पॉजिटिव आवेश है तो दूर की होगी, नेगेटिव आवेश होगी तो अंदर की तरफ आते हुए होगी। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो आवेश है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर ये dq आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी कारण हम इसे de से डिनोट करते हैं, और जो दूरी है वो है अपनी r, तो यहाँ पर वैल्यू अपनी आ गई kq अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अब दोस्तों जरा बताइए यहाँ हमारा dq है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे भाई अभी तो फाइंड की लेमडा dx के बराबर है, और यहाँ हमारा जो r है उसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, ये हमारी जो वैल्यू है ये है x, एंड ये वाली जो वैल्यू है वो है स्मॉल r। तो यहाँ पर जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा जो de है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो de है वो बराबर आ जाएगा k लेमडा dx अपॉन, यहाँ r स्क्वायर की जगह रखिए x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो नीचे वाला जो dq आवेश है उसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस डायरेक्शन में, है ना। तो एक de अपना लगेगा इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों जरा बताइए कि इन दोनों आवेशों के कारण हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और यहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, और कंपोनेंट हम तभी बना पाएंगे जब हमें कोई एंगल है उसकी जानकारी होगी। तो मान लेते हैं हमारा जो यहाँ एंगल बन रहा है ये अपना है थीटा एंगल। ओके, तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ इधर वाली तरफ जो एंगल बनेगा ये भी हमारा थीटा एंगल होगा। तो इसी कारण हमारा जो DE है उसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, तो देखिए यहाँ हमारा एक तो इस DE का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, और वो क्या होगा DE कोस थीटा। इसी प्रकार से एक नीचे वाला जो DE है उसका कंपोनेंट बनेगा, और उसकी वैल्यू भी आएगी DE कोस थीटा। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ भी इनके कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा हमारा इधर वाली तरफ, उसकी वैल्यू होगी DE साइन थीटा, जबकि एक कंपोनेंट हमारा आएगा नीचे की ओर और जिसकी वैल्यू क्या होगी DE साइन थीटा। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो अपना DE साइन थीटा ऊपर लग रहा है, एंड एक DE साइन थीटा लग रहा है नीचे की तरफ।
दोस्तों ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे परिमाण में समान है, मैग्नीट्यूड में समान है, परंतु इनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारा होगा एक्स डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए एक तो नीचे वाला जो आवेश है उसके कारण होगा के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी प्रकार से एक लगेगा हमारा ऊपर वाले की वजह से, उसकी वैल्यू होगी के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में हमारा आएगा कोस थीटा। तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर अपना आ जाएगा 2 के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में है अपना कोस थीटा। अब दोस्तों जरा मुझे बताइए, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स है वो दे रखा है, तो आप कहेंगे नहीं एक्स तो नहीं दे रखा, हमें सिर्फ स्मॉल आर है उसकी वैल्यू दे रखी है। इसी प्रकार से हमें जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इस एक्स को हम थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें ताकि हम इसे आसानी से सोल्व कर पाएं। तो जरा मुझे बताइए हमारा जो कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कोस थीटा है वो बराबर है अपना स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर के बराबर, है ना। तो यहाँ से हमारा जो कैपिटल आर है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे कैपिटल आर है वो बराबर है अपना स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा के बराबर। तो दोस्तों हमने यहाँ जो नीचे x था उसको तो खत्म कर दिया, परंतु जो हमारे पास ऊपर जो dx है हमें इसे भी खत्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए फिर से आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो लेंथ है वो हमें दे रखी है x है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी r है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर हमारा जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे x अपॉन r के बराबर होगी। तो यहाँ जो x है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे r टेन थीटा के बराबर होगी, है ना। तो इसे अगर आप बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आगे पास क्या वैल्यू आएगी, तो देखिए यहाँ हमारा आएगा dx इक्वल्स टू, अब r हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, टेन थीटा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा। तो dx की जगह हम ये वाली जो वैल्यू है वो रख देते हैं, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो दोस्तों यहाँ वैल्यू रखेंगे तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, डी ई इक्वल्स टू 2 के लेमडा, साथ में अपना dx की जगह रखिएगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साथ में अपना आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, और नीचे अपना है आर स्क्वायर। तो यहाँ जो करता है उसको काटते हैं तो इस आर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ कैंसिल आउट होगा तो आगे पास सिर्फ बचेगा कोस थीटा। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, देखिए डी ई इक्वल्स टू 2 के लेमडा अपॉन आर, और साथ में अपना आया कोस थीटा एंड डी थीटा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये हमारे इस अल्पांश के ऊपर जो आवेश था उसकी वजह से आया है ना। जो अल्पांश हमने ऊपर और नीचे माने थे, ये डी एक्स अल्पांश माना था जिसपे आवेश अपना था डी क्यू, परंतु हमें तो फाइंड करना है इस इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसकी वजह से जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इसके लिए हम करेंगे बोथ साइड में इंटीग्रेशन, तो जरा कीजिए इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो वायर का ये वाला जो किनारा है इसके लिए जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे यहाँ हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री, और जो दूसरा जो इसका किनारा है वो हमारा मौजूद होगा इनफाइनाइट के ऊपर। तो इस दूसरे किनारे के लिए हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे जो हमारा एंगल थीटा है वो भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी वो दूसरे किनारे को बता पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो वेरी करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा 0 से ई तक, है ना। तो बोथ साइड कीजिए इंटीग्रेट, तो लेफ्ट साइड हमारा आ गया ई एंड राइट साइड में हमारा क्या आएगा 2 के लेमडा अपॉन आर। अब देखिए कोस थीटा को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा आएगी, है ना। और इस साइन थीटा के अंदर लिमिट पुट कीजिए 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, एंड साइन 90 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है हमारी 1। तो यहाँ पर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगा वो बराबर होगा 2 के लेमडा अपॉन आर, और यहाँ अपना आएगा 1 माइनस 0, जिसको फाइनली हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आ रहा है वो बराबर हो जाएगा E इक्वल्स टू 2 के लेमडा अपॉन आर। इसी नोटबुक के अंदर यहाँ जो एंगल थीटा है उसमें 90 डिग्री 0 ना देकर यहाँ क्या दिया जा सकता है, π/2 दिया जा सकता है ना। तो उस चीज़ में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों में से जो सही लगे आप लिख सकते हो। अब दोस्तों इसका ग्राफ और देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारा ई समानुपाती किसके आ रहा है, ई समानुपाती आ रहा है 1/r के आ रहा है। तो इसी कारण हम यहाँ ई और आर के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं आर एंड इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ई, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। अच्छा दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा जो इनफाइनाइट वायर है उसके मिडल के अंदर हमारा जो पॉइंट पी है वो उपस्थित है, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो फाइंड करनी थी। ठीक है, अगर क्या होता हमारा ये जो पॉइंट पी है इस वायर के किसी एक छोर पे होता, एक किनारे के ऊपर होता, यहाँ पर मौजूद होता। ठीक है, और इस कंडीशन में हमें पूछ लिया जाता कि इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब हमारा जो पॉइंट पी है वो मिडिल में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ऊपर वाला अल्पांश है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना, और एक हमारा जो नीचे की तरफ जो अल्पांश होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 DE cos थीटा के बराबर होगी, यानी कि 2 k लेमडा dx cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां r हमारा क्या है, ये वाली जो लेंथ है ना। परंतु जब पॉइंट पी है हमारा किसी एक किनारे पे होगा तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इसी अल्पांश की वजह से लगेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आएगा DE cos थीटा। तो दोस्तों जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है उसकी वैल्यू बराबर आएगी 2 k लेमडा अपॉन r स्क्वायर के बराबर, जबकि इस कंडीशन में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी वैल्यू होगी k लेमडा अपॉन r स्क्वायर के बराबर। तो दोनों ही कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही हमें याद रखना है। कई बार आपके नीट के एग्जाम में या फिर कोई और कंपटीशन एग्जाम में हमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लासेज के अंदर हम इस प्रॉब्लम को गाउस के लॉ से सोल्व करना सीखेंगे, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।